हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की इस 500 प्लस मेगा सीरीज में, जिसमें हम अभी तक 240 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं, जो कि आपके बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। आज हम आगे के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी आगामी सीटेट और यूपीटेट की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। हमने बताया है आपको कि इन प्रश्नों को किस तरह से हम डील करते हैं परीक्षा में और किस तरह से हम देखते हैं सबसे उचित ऑप्शन कौन सा होगा, और हम आगे भी आपको इस तरह से बताएंगे कि आपको प्रश्नों को किस तरह से हल करना चाहिए, किस तरह से उन पर विचार करना चाहिए और किस तरह से आप एक उचित ऑप्शन, जो सही ऑप्शन होगा, उसको आप लगा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं हम अपना सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला इसमें हमारा प्रश्न है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, ऑप्शन बी है व्यवसाय की समस्या, ऑप्शन सी है नई परिस्थिति के साथ समायोजन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आपको करना क्या है कि प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने के बाद उस प्रश्न में देख लेना है कि की पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हमारा की पॉइंट है, संवेगों की तीव्रता किशोरावस्था में। तो पूछा गया है कि किस प्रकार प्रकट होती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, क्या ये प्रतिकूल पारिवारिक संबंध है? हाँ बिल्कुल। व्यवसाय की समस्या है? हाँ बिल्कुल। नई परिस्थिति के साथ समायोजन? हाँ बिल्कुल। यानी कि यहाँ पर जो है तीनों ऑप्शन सही हैं। जब तीनों ऑप्शन यहाँ सही हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, इसी तरह से अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो यहाँ पूछा गया है संवेग। ठीक है, इनमें से कौन सा एक संवेग है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए डर, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी उत्तेजना, ऑप्शन डी स्मृति। तो यहाँ पर संवेग कौन सा एक है? वह है डर, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक क्या नहीं है इनमें से? तो आप देखिए, आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी है भाषण, ऑप्शन सी है कहानी लेखन और ऑप्शन डी है निर्माण संबंधी क्रियाएं। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में कौन कौन सी चीज़ें सहायक हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं को हम जरा देर के लिए साइड में रख देते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें सहायक हैं? खेल सृजनात्मकता में विकास के लिए सहायक है, जी हाँ बिल्कुल। और भाषण, जी हाँ बिल्कुल। कहानी लेखन कुछ कुछ है, तो इसको अभी हम होल्ड करते हैं। निर्माण संबंधी क्रियाएं, जी हाँ, यानी कि ये जो तीन है ना, ये तीन हैं, ये तीन जो हैं सबसे अधिक जो हैं सहायक हैं सृजनात्मकता में, ये तीन। ठीक है, तो कहानी लेखन है कुछ हद तक है, लेकिन जब सबसे ज़्यादा उचित हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कहानी लेखन, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है ना, तो कहानी लेखन यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, और ऑप्शन बी है बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है, और ऑप्शन सी है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है, और ऑप्शन डी है बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चे का जवाब जो है दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव के आधार पर है, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए,
ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी है आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। और ऑप्शन डी है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, यानी कि आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों, ठीक है, आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एक दूसरे से अलग हैं, ऑप्शन बी एक दूसरे के पूरक हैं, ऑप्शन सी कहा नहीं जा सकता है, और ऑप्शन डी है विवाद का विषय है। आनुवांशिकता एवं वातावरण जो हैं ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए विषय का ज्ञान, ऑप्शन बी मनोविज्ञान का ज्ञान, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, ऑप्शन डी अनुशासनहीनता। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक का संबंधित कारक कौन सा नहीं है? अनुशासनहीनता, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं, ऑप्शन बी है वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, और ऑप्शन डी है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है डी, यानी कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ठीक है, किसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 4 से 8 वर्ष, ऑप्शन बी जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष, और ऑप्शन डी है 5 से 8 वर्ष। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है ये आप लोग बताइए, जल्दी बताइए क्या है? 2 से 7 वर्ष, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी सोचना, ऑप्शन सी क्रिया करना, ऑप्शन डी कल्पना करना। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको सीखना कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ और रिक्त स्थान है से प्राप्त की है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए व्यवहारवाद से, ऑप्शन बी रचनावाद से, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक सिद्धांत से, ऑप्शन डी है मानवतावाद से। तो कहाँ से प्राप्त की है? ऑप्शन बी यानी कि रचनावाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ऑप्शन बी है वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, ऑप्शन सी है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, और ऑप्शन डी है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? किसे पूछा गया है? शिक्षण कुशलता से कौन संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए श्यामपट्ट पर लिखना, ऑप्शन बी प्रश्नों को हल करना, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए, शिक्षण कुशलता से संबंधित जो है श्यामपट्ट पर लिखना भी है, प्रश्नों को हल करना भी है और प्रश्न पूछना भी है, यानी कि ये तीनों हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए छात्र के दोषों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी है प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी है विषय वस्तु को और गहनता से जानने के लिए, ऑप्शन डी है प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है डी, यानी कि प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, ऑप्शन बी है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ऑप्शन सी है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, और ऑप्शन डी है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है सी, ऑप्शन सी सही है, यानी कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया? कौन सी विधि है? प्रोजेक्ट परियोजना विधि। तो इसका प्रतिपादन किसने किया है? आपके ऑप्शन है किलपैट्रिक ने, ऑप्शन बी है जेम्स मिल ने, ऑप्शन सी है डाल्टन ने, ऑप्शन डी है एंडरसन ने। तो किसने किया है? ये क्या है? किलपैट्रिक ने। ठीक है, प्रोजेक्ट परियोजना विधि जो है इसका प्रतिपादन किलपैट्रिक ने किया है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेस्टालॉजी विधि किसने दी है? तो पेस्टालॉजी जो विधि है ये किसने दी है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जॉन हेनरी पेस्टालॉजी ने, ऑप्शन बी है मार्टिन हेनरी पेस्टालॉजी ने, ऑप्शन सी है वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन डी है पियाजे ने। तो पेस्टालॉजी जो विधि है ये किसने दी है? जॉन हेनरी पेस्टालॉजी ने, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे और रूप में, ठीक है, और ऑप्शन बी है प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे, और ऑप्शन सी है ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देखिए, हम आपको बता दें कि हम कुछ क्वेश्चन जो हैं क्यूज के माध्यम से, यानी कि क्यूज वाइज जो हैं लगभग 5 क्वेश्चन डेली फेसबुक पर भी शेयर करते हैं, आप वहाँ उनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो उनके आंसर जो हैं हम यहाँ पर आपको वीडियो में बताते हैं, हर वीडियो में आपको उनके आंसर दिए जाते हैं, तो आप यहाँ से उनके आंसर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आप अच्छे से आप उनको आंसर दे सकते हैं, और लोग भी वहाँ पर जुड़े हुए हैं वो देखते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए चुप्पी साधे रहने के लिए, ऑप्शन बी है शिक्षकों को निर्देश देने में, ऑप्शन सी है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, और ऑप्शन डी है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? अनुशासन
जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस तरह मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, ऑप्शन बी है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ऑप्शन सी है वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, और ऑप्शन डी है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कहा नहीं जा सकता। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। क्या ये कहा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। पियाजे के जो सिद्धांत है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ये वाला जो कथन है ये सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। और अगला है, बच्चे अपने पर्यावरण प्रक्रिया करते हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी कहा जा सकता है। यानी कि ये तीन जो हैं ऑप्शन सही हैं, और हमसे यहाँ पूछा गया है नहीं कहा जा सकता है। तो कौन सा नहीं कहा जा सकता है? बी वाला ऑप्शन, यानी कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्रतीकात्मक विचार का विकास, ऑप्शन बी है अहम मान्यता, ऑप्शन सी है अनुत्क्रमणीयता, ऑप्शन डी है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है? बाकी की सीमा कौन कौन सी हैं ये आपको देखना है। प्रतीकात्मक विचार का विकास ये जो है इसकी सीमा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। और बाकी की जो है इसकी सारी सीमाएं हैं, यानी कि अहम मान्यता, अनुत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति जो है पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 8 वर्ष का सुधीर है, उसकी मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी है 125। तो आप बताइए कितनी होगी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, यानी कि 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता की स्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए समावेशित शिक्षा में, ऑप्शन बी है शारीरिक शिक्षा में, ऑप्शन सी है व्यवहारिक शिक्षा में, ऑप्शन डी है सामाजिक शिक्षा में। तो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता की स्थितियों का ध्यान जो है ये रखा जाता है समावेशित शिक्षा में। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला चिकित्सालय का प्रमुख अधिकारी कहलाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी सुपरवाइजर, ऑप्शन सी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऑप्शन डी है चिकित्सा प्रबंधक। ये प्रश्न आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, वैसे ये जनरली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कहीं भी बात चलती है वहाँ पर इसकी चर्चा होती रहती है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये प्रश्न। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी बताइए। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है सी, यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या निर्देशन का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पूछा है निर्देशन का सिद्धांत नहीं है, और यहाँ पूछते अगर निर्देशन का सिद्धांत है तो कौन कौन से हैं। पहले चलिए ये देख लेते हैं कि निर्देशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एक आजीवन प्रक्रिया, हाँ निर्देशन का सिद्धांत ये है।
ऑप्शन बी है सहयोग पर आधारित, ये भी निर्देशन का सिद्धांत है। और ऑप्शन सी है एक संगठित कार्यकलाप, ये भी निर्देशन का सिद्धांत है। और ऑप्शन डी है कठोर एवं दृढ़, कठोर एवं दृढ़। तो ये जो है निर्देशन का सिद्धांत नहीं है, कठोर एवं दृढ़ जो है निर्देशन का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा डी, ठीक है, कठोर एवं दृढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो ये किसका उदाहरण होगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऑप्शन बी है उदर्व अधिगम अंतरण का, ऑप्शन सी है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, और ऑप्शन डी है कोई भी अधिगम अंतरण का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि उदर्व अधिगम अंतरण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की तत्परता और रिक्त स्थान है आगे, उसके बाद दिया गया है की ओर संकेत करती है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, ऑप्शन सी है सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, और डी है ऑप्शन सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने, ठीक है, करने का स्तर। तो यहाँ पर जो है ये गलत हुआ है, करने का स्तर। तो आपका ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भिन्न भिन्न धर्मों में विश्वास रखने वाले लोग एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते हैं क्योंकि उनमें राजनीतिक संवेदना होती है। ऑप्शन बी है धार्मिक संवेदना होती है, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत संवेदना होती है, ऑप्शन डी है आर्थिक संवेदना होती है। तो ये प्रश्न जो है इसका भी आंसर आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि ये समझ आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों के आपको आंसर मालूम होना चाहिए। ये पढ़ने से समझ नहीं आएगी, ये दुनिया में देखने से समझने से समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, धार्मिक संवेदना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान है, ठीक है, उसके बाद लिखा है के अलावा कौमा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके ऑप्शन है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ऑप्शन बी है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ऑप्शन सी है वह नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किए जाए, और ऑप्शन डी है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर अगर हम देखें तो सही है आपका बी ऑप्शन, यानी कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तब हम इससे काफ़ी मोटिवेट होते हैं और हम आगे ही इसी तरह की और वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग कमेंट भी ज़रूर कीजिए, अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए या कुछ आपका सुझाव हो तब आप कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए हमें। और प्रश्नों का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ठीक है। और आप लोग वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो हमारी पहुंच सके। धन्यवाद।